ऐश्वर्या ने लिखा है, इट सीम्स लाइक हेल्थ ऑफ बॉडी इज एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट गिवन द वेज एंड वेज शिवा रिवील्स द ओनली प्रिक्विजिट कंडीशन और क्वालिफिकेशन फॉर लिबरेशन इज बी अलाइव। प्लीज शेयर रोल ऑफ बॉडी। ऐश्वर्या लिखती हैं कि स्वास्थ्य आत्यंतिक रूप से महत्वपूर्ण है। शिव ने तमाम मार्ग दिए, विधियां दी हैं, और जो सबसे महत्वपूर्ण बात वो कहते हैं कि जीवंत हो। तो ऐश्वर्या कहती हैं कि शरीर की भूमिका पर कुछ कहें। अलाइवनेस पर, जीवंतता पर हमने तो कितनी बातें कही हैं, पूरा ध्यान नहीं दिया हुआ है अलाइवनेस के लिए, अलाइवनेस महसूस करने के लिए। शरीर का तो महत्व है ही ना ऐश्वर्या। शरीर ही न रहेगा तो होगा क्या? न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। ये बांसुरी बज ही रही है कि ये बांस है। तो अगर किसी को ये लगे कि शरीर का महत्व नहीं है तो उससे बड़ी नादानी और क्या होगी। शरीर का स्वास्थ्य क्यों नहीं महत्वपूर्ण है ही। सब कुछ तो स्वास्थ्य पर ही खड़ा है। और शरीर जब हम कहते हैं तो शरीर, मन, बॉडी, माइंड एक साथ पूरा स्वास्थ्य। और जिसको हम कहते हैं अल्टीमेट अलाइवनेस का अर्थ होता है कि शरीर और मन अब निर्ग्रंथ हो चुका है। उसमें कोई ऑब्स्टेकल नहीं है, कोई उसमें रुकावट नहीं है। इसीलिए हमने तीर्थंकर महावीर को कहा निर्ग्रंथ, जिनके भीतर अब कोई ग्रंथ नहीं, कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है। शरीर में कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, मन में कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, कॉम्प्लेक्स नहीं है, हमारी भावनाओं में नहीं है। हमारा पूरा स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स फ्री हो गया है। तो ये जो स्थिति है, यही हाइटेंड स्टेट ऑफ अलाइवनेस है, और यही इनलाइटनमेंट है, यही शिवत्व है, यही शिवत्व है। तो शरीर का इनकार करना, इससे बड़ी मूढ़ता तो हो ही नहीं सकती। अगर कोई सोचे कि हम अपने स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखेंगे अपना, और स्वास्थ्य की जब बात कही जाती है तो स्वास्थ्य केवल शरीर का ही नहीं होता। स्वास्थ्य शरीर, मन का होता है। अंदर जो कुछ है उस सबका स्वस्थ होना। मन भाग रहा है कहीं अलग और शरीर हमारा स्वस्थ है, तो कितने दिन ये स्वास्थ्य चलेगा? लोगों के स्वास्थ्य भी बिखरते क्यों हैं? कभी देखो इस बात को। कई बार देखकर लोगों को लगता है कि अच्छा ये व्यक्ति तो बड़ा हेल्दी है, और कोई बीमारी आती है वो ऐसे कोलैप्स हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसका मन बहुत कॉम्प्लेक्सेस से भरा था। उसका जो अंतर जगत, उसका जो सूक्ष्म जगत था, वो बहुत जटिलताओं से भरा था। तो वो जटिलताएं उसके शरीर पर तो आनी ही थी। व्यक्ति का सहज और स्वस्थ होना आत्यंतिक अवस्था है, उसमें फिर कुछ और चाहिए नहीं, कुछ और जोड़ने की जरूरत नहीं। शिव के सूत्र हों, शिव ने विज्ञान भैरव तंत्र की विधियां दी हों, और शिव की जो भारत ने परिकल्पना करी है, एक बात हमेशा ध्यान रखें, शिव एक सिंबल है भारतीय दर्शन का, उनको व्यक्ति की तरह से तलाशना नहीं है। लेकिन जो सिंबल है वो अत्यंत अत्यंत सुंदर है। शिव को हमने दिखाया है कैलाश पर बैठा हो, बर्फ के बीच में समाधिस्थ। क्यों दिखाया होगा हमने? कभी इसको सोचें। ये भी स्वास्थ्य की निशानी है। ये भी स्वास्थ्य की निशानी है कि ऊंचाई पर
ऐसे विकट वातावरण के बीच कोई व्यक्ति शांत, संतुलित, स्थिर बैठा हुआ है और जीवन की सारी लीला है आसपास। राग भी है, विराग भी है। शिव में हमने सारे विरोधाभास डाल दिए, इसीलिए भारतीय दर्शन का वो अल्टीमेट सिंबल है। शिव में हमने कौन सा ऐसा गुण है जो नहीं डाला है? सारे गुण डाल दिए हैं हमने। उनसे ज़्यादा विराग में गया व्यक्ति नहीं और उनसे ज़्यादा राग में गया व्यक्ति नहीं। दोनों दिशाओं में गति हो सके, यही स्वास्थ्य है। स्वास्थ्य कभी भी वन डायमेंशनल नहीं है, मल्टी डायमेंशनल। तो जो पूछा है रोल ऑफ बॉडी, रोल ऑफ बॉडी ही है, शरीर की महत्ता ही है। हमने शिव के सिंबल में एक चीज और दिखाई है, उस पर लोगों ने कभी ध्यान नहीं दिया। उसके बड़े गूढ़ निहितार्थ हैं। एक बार विनोद जी ने प्रश्न पूछा था शक्तिपीठों के बारे में, मैंने कहा था उस पर कभी विस्तार से बोलेंगे। अभी वो शायद घड़ी आई नहीं, और फिर आएगी तो बोलेंगे, लेकिन आज के संदर्भ में उसको देखो। सती, शिव की पत्नी, आग में प्रवेश कर जाती और वहां भी देखिए संबंधों का वही झंझट जिसकी हम संबंधों पे चर्चा कर रहे हैं। अपमान हुआ उनका, अपमान से क्षुब्ध होकर प्रतीक दिखाते हैं, वो अग्नि में प्रवेश कर जाती, जल जाती। तो कथा लिखने वाले लोग भी इतने उस्ताद हैं भारत के, पौराणिक कथाएं लिखने वाले, वो कहते हैं कि सारा झगड़ा झंझट संसार में वैसा ही चल रहा है जैसा चलता है, उसमें उलझना नहीं है। अब जब शिव का आगमन होता है तो वो कहते हैं कि सती के शरीर को लेकर वो नृत्य करते हैं, क्रोध में, क्षुब्धता में, और फिर उनके अंग जहां जहां टूट कर गिरते हैं वहां वहां शक्तिपीठ बनते हैं। अब ये कथा लोगों को समझ नहीं पड़ती। अब सोचो, अगर वो आग में जल ही गई थी तो बचा क्या था? हाँ, हो सकता है आग से तुरंत निकाल लिया गया हो तो बॉडी बची हो, नहीं तो आग में तो सब भस्म हो जाता है। ठीक है, निकाल लिया गया मान लीजिए। अब वो शरीर को लेकर जब नृत्य करते हैं और वो अंग टूट टूट कर गिरते हैं कहीं पर, तो वो तीर्थ बन जाते हैं। जहाँ उनकी आँख गिरी वहाँ तीर्थ बन गया, जहाँ उनकी जांघ गिरी, जहाँ उनकी नाभि गिरी, मतलब अलग अलग सब अंगों की बात देखिए। और भारतीय दर्शन में हमने क्या कहा? वो शक्तिपीठ बन गए, तीर्थ बन गए। शिव के माध्यम से हमने कथा क्या दिखाई? मृत्यु, मृत्यु से जीवन का आगमन और शरीर की महिमा और गरिमा। गिरे नहीं गिरे, ये एक ढंग है। हमने उनको भी ऐसे जियोग्राफिकली डिजाइन करके बना दिया भारत में कि वो भी एक अद्भुत अनूठी बात है, वो योगदान भी बड़ा ही अद्भुत है। लेकिन उस कथा में पिरोई हुई जो अंतर्निहित बात है वो हम देखें, शरीर का महत्व, एक एक अंग का महत्व, एक एक अंग तीर्थ है। हमारे शरीर का एक एक अंग तीर्थ है। शरीर का तो इतना महत्व है। तो शिव की उस कथा में भी हमारे होने की, इस मैनिफेस्टेशन की गरिमा की बात बताई गई। और उस कथा के माध्यम से जिन्होंने कहा, उन्होंने कहा कि ये जब अद्वैत से निकलकर द्वैत का ये कायामय रूप आया, मैनिफेस्टेशन, तो इसलिए नहीं आया कि ये मान, अपमान, घृणा, द्वेष, इनके सब जालों में लिपट कर उसको नष्ट कर देना है। ये शरीर इतना अभूतपूर्व है, ये मैनिफेस्टेशन, ये अभिव्यक्ति, ये कायामयता इतनी अभूतपूर्व है कि इसका सम्मान करना है।
तो उसी में वो शिव का आगमन और फिर वो उनका विशिष्ट ढंग और एक एक अंग को ये बताना कि इतनी गरिमा हमको देनी है कि वो तीर्थ बन जाए। तो अगर हम उस दर्शन को आत्मसात कर लें तो शिव ने तो इनलाइटनमेंट का एक अल्टीमेट वे दे ही दिया कि जब हम अपने शरीर के एक एक अंग की इतनी दिव्यता महिमा जानकर उसके साथ बर्ताव करें तो वो अल्टीमेट लिबरेशन है। हर व्यक्ति उन शक्तिपीठों में ही रह रहा है। शक्तिपीठ का मतलब होता है शक्ति के केंद्र, और उनके भीतर एक और बात छुपी हुई है जिस पर आज मेडिकल साइंस भी अपने प्रयोगों और बहसों में लगी है। हाइपोथेटिकली भारत में हम उनको अलग तरह से हमेशा कहते ही रहे कि हमारे शरीर में ही हमारे शरीर को स्वस्थ करने की, जीवंत बनाने की प्रक्रिया छुपी है। हमने रिश्ता तोड़ लिया है अपने शरीर और मन से। ये है सारी बात। ठीक है, आज के लिए इतनी ही बात।